मुझे कोई आइडिया नहीं था, उससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी गाइडेंस। अब जब मैं जेईई को समझ पाता उस टाइम मुझे मतलब काफ़ी मैं डीमोटिवेट हो गया था कि लाइक मैंने ये 2 साल मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा वेस्ट कर दिया 2 साल। आप लोगों में से बहुत लोग की 60-70 परसेंटाइल आई होगी एंड आपके मन में एक क्वेश्चन होगा क्या भैया हम 1 साल में आईटी क्रैक कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। देखो मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ आपको, आपका पाथ सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग थी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था, कुछ फ़र्क नहीं होता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो मेरी जर्नी कुछ फ़र्क नहीं होता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। इन्हीं लाइनों की वजह से मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी क्रैक किया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष एंड आई एम फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी मंडी। मैंने अपना जेईई एडवांस 2022 में क्लियर किया था और मैं अभी फिलहाल बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पढ़ाई कर रहा हूँ आईआईटी मंडी में। अहमदाबाद में मैंने अपनी क्लास 10th तक की पढ़ाई की और जैसे ही हमारा क्लास 10th का रिजल्ट आया, आई गॉट अ वेरी गुड परसेंटेज इन क्लास 10th बोर्ड। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ साइंस, क्योंकि मेरे दोस्त भी साइंस स्ट्रीम ही ले रहे थे। जनरली क्या होता है, अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो जनरल स्टूडेंट्स हैं ना साइंस स्ट्रीम लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था साइंस स्ट्रीम लेने का, बट क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वो लोग भी साइंस स्ट्रीम ज़्यादा लेना प्रेफर कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हीं को देख के साइंस स्ट्रीम लेना प्रेफर किया। एंड बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे क्रिकेट खेलना था। मैं बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहता था, बट क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी घर की, तो जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझसे चाहते थे कि मैं क्रिकेटर ना बनूं और मैं कहीं एक गवर्नमेंट जॉब करूं जिससे लाइक हमारे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो जाए। तो जिसकी वजह से मैं बचपन में कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन आफ्टर 10th मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। जिसकी वजह से मैंने मन बना लिया था कि लाइक मुझे क्रिकेट ही खेलना है और मैं पढ़ाई से बिल्कुल दूर चला गया। मैंने आफ्टर जैसे हमारा 10th का वैकेशन है, मैंने क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन की एंड मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था क्रिकेट के लिए। और जैसे ही हमारा क्लास 11th भी स्टार्ट होता है, मेरा पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था, मैं पूरा फोकस हो गया था क्रिकेट की तरफ। सितंबर मंथ आता है और मैं ऐसे डेली 4 to 6 आवर्स में डेली क्रिकेट को प्रैक्टिस करता था एंड मैचेस खेलता था। तो पूरा टाइम मेरा क्रिकेट में जा रहा था और मैं 11th की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। सितंबर आता है, सितंबर में हमारे अंडर 16 जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं, उसके लिए मैंने अच्छे से काफ़ी प्रिपरेशन किया और उस पूरे टूर्नामेंट में मैं सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था, जिससे मुझे काफ़ी एश्योरेंस मिल गया था कि लाइक मुझे डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा मेरा और मुझे आगे के लेवल्स की क्रिकेट खेलनी थी। जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रैक्टिस और बढ़ा दिया। जहाँ पे मैं 4 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करता था, वही अब मैं डेली 7 to 8 आवर्स अपनी प्रैक्टिस को लेकर चला गया था। अब ये वाक़या ऐसे चलते गया, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये पूरा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुका है पढ़ाई से और ये अपना पूरा फोकस क्रिकेट की तरफ दे रहा है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टोका गया कि बोला गया कि लाइक आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते। एंड मुझे अभी भी याद है कि एक दिन मेरी मम्मी ने कहा था कि तुझे कॉल नहीं आएगा एंड आई वाज लाइक कि मैं सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हूँ पूरे टूर्नामेंट में, पूरे अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे तो कॉल आएगा ही। बट उन्होंने कहा नहीं, तुझे कॉल नहीं आएगा तो देख लेना, कुछ भी हो जाए। और ऐसी हमारे लिए एक बहस होती थी, क्योंकि मैंने वैसे कहा कि वो चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ लिख के बनूँ और मुझे क्रिकेट खेलना था। ऐसे हुआ, टाइम निकला और जनरली जो स्टेट के सिलेक्शन होते हैं वो अप्रैल में आते हैं, मतलब आफ्टर लाइक इन समर वेकेशंस आते हैं। अब आया मार्च, आपको क्या लगता है मुझे कॉल आया होगा सिलेक्शन का? कॉल नहीं आया। कॉल आता उससे पहले कोविड-19 इंडिया को हिट करता है और 23 मार्च को लॉकडाउन लग जाता है पूरे इंडिया में। अब वहाँ से मुझे काफ़ी लाइक धक्का लगता है कि जिसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, मैं प्योर फोकस था क्रिकेट की तरफ और जिसकी वजह से मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा पूरा 11th वेस्ट हो गया उसी के चक्कर में और ऑलमोस्ट है ना 12th भी हाफ, मतलब समझ लो पूरा वेस्ट ही होगा क्रिकेट चक्कर में। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कोविड लॉकडाउन लगा था वो ऐसे 1-2 महीने एक्सटेंड होकर फिर हट जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं था उस टाइम कि पूरे साल ऐसे लॉकडाउन लगा रहेगा। तो मुझे ऐसा था कि यार 1-2 महीने में तो लॉकडाउन हट ही जाएगा, तो मैं अपना प्रैक्टिस क्रिकेट का अभी भी स्टार्ट ही रखा था और मैं पढ़ाई अभी भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन टाइम बाय टाइम ऐसे सितंबर अक्टूबर का मंथ आ गया 2020 में और बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि इस साल का जो इंडियन डोमेस्टिक सीजन है वो कैंसिल हो रहा है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना तो मैं यहाँ ये भी कर पाया, पढ़ाई भी नहीं कर पाया और मैं क्रिकेट से भी बहुत दूर हो गया। तो उस टाइम मुझे मतलब काफ़ी मैं डीमोटिवेट हो गया था कि लाइक मैंने ये 2 साल मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा वेस्ट कर दिया 2 साल। फिर उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे है ना अभी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा उस साल 12th बोर्ड्स भी था और मैंने पूरा 11th-12th बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैं पूरा क्रिकेट की तरफ फोकस हो गया था। मुझे जेईई के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी जेईई वाला था ही नहीं। लोग बेसिकली मेरे पेरेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम से थे, तो साइंस का कोई आइडिया नहीं था। जैसा मैंने बताया, मैंने अपने फ्रेंड्स को देख के मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, तो उन्हीं के थ्रू मुझे मालूम चला कि जेईई नाम की भी चीज़ होती है और मेरे 2-3 फ्रेंड्स वो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सितंबर मंथ में मुझे आइडिया लगा कि लाइक मुझे भी अब जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फिर मैं गया, मैंने 3 बुक्स ऑर्डर की, एक एचसीवी मंगाई थी, एक एन अवस्थी मंगाई थी और एक सेंगेज मंगाई थी एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया रैंडम। मुझे कोई आइडिया नहीं था, उससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी गाइडेंस। अब जब मैं जेईई को समझ पाता उससे पहले आ गया जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। देन आता है हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट, उसमें मेरी आती है 60 परसेंटाइल और यहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि लाइक 60 परसेंटाइल खराब है अच्छी है, बस मुझे ये था कि मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ ये कुछ तो रिजल्ट आया है।
मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी, मैंने पढ़ाई अपनी बंद नहीं की। हमारा मार्च में जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था एंड उसमें मेरी आती है 78 परसेंटाइल, और यहाँ पे मैं खुश था कि लाइक कि मैं 60 से 78 पहुँच गया। मुझे हालांकि अभी भी नहीं पता था कि लाइक 60 78 ये जो परसेंटाइल्स है ये काफ़ी ख़राब होती है, और एक अगर एक बीइंग अ जनरल स्टूडेंट आप फेल हो, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाते जे एडवांस के लिए। बट मुझे खुशी थी कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। एंड देन ड्यू टू कोविड हमारा लॉकडाउन लग जाता है एंड थर्ड अटेम्प्ट है ना पोस्टपोन हो जाता है। अब वहाँ मुझे 3 से 4 महीने का समय मिलता है जहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की। मैंने यूट्यूब रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ किए। जनरली मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैंने 11th-12th बिल्कुल नहीं पढ़ा था और मुझे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी। तो मैंने एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ी, मैंने यूट्यूब से वन शॉट्स देखे, ये सब देखे। सिमिलरली मैथ्स में मुझे बहुत दिक्कत आती थी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, तो उसके मैंने वन शॉट देखे यूट्यूब से, क्योंकि आजकल आपको वन शॉट देखने को जो मिल रहे हैं मैंने वही सेम टाइम अपने टाइम यूज़ किया और उनसे लाइक अच्छे से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए। एंड देन हमारा आता है जुलाई में थर्ड अटेम्प्ट, उसमें मेरी आती है 90.5 परसेंटाइल। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज होता कि यार मतलब कहाँ मैं एक टाइम 60 पे था, अभी 90.5 पे पहुंच गया। एंड मैं खुश था बहुत कि मतलब बीइंग अ जनरल कैंडिडेट मैं क्वालिफाई तो कर गया हूँ जे एडवांस के लिए। हालांकि 90 पे भी मतलब ये काइंड ऑफ काफ़ी लो परसेंटाइल मानी जाती है अगर मैं जेईई मेंस की बात करूँ, पर मैं बहुत खुश था कि लाइक मैं एक इंप्रूव करके, कहाँ मैं आज से 6 महीने पहले क्रिकेट खेला था, मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना था ही नहीं, और अभी मैं इंप्रूव कर करके थ्रू सेल्फ स्टडी में करके अभी 90.5 तक पहुँच गया। अब यहाँ पे मेरे फैमिली वालों का बहुत अच्छा रोल आता है। मतलब मेरी मदर मुझे कहती है कि तूने खुद से प्रिपेयर किया, सेल्फ स्टडी किया, कहीं पे कोचिंग नहीं ली, और तू हार्ड वर्क करके 90.5 परसेंटाइल तक लेके आया है। तुझे एक और शॉट देना चाहिए जेईई मेंस का, तू एक बार ड्रॉप ले, फिर से अपने जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर एंड एक बार ट्राई करके देख, क्या पता तेरा हो जाए। अब जैसे मैंने बताया मुझे क्रिकेट ही खेलना था, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ एक काम करते हैं, एक जेईई मेंस में डिसेंट परसेंटाइल लाते हैं और एक एनआईटी ले लेंगे, क्योंकि 90.5 पे मुझे कोई एनआईटी नहीं मिलती और मुझे क्रिकेट खेलना था ये जेईई करने के बाद। देन मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं आईआईटी गुवाहाटी या एनआईटी सिलचर टारगेट करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एनआईटी को अपना टारगेट बनाया था। जो मेन रीजन सिलचर मतलब बेसिकली असम चुनने का था, वो ये था कि जनरली है ना नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट थोड़ा ईजी होता है, मतलब वहाँ आपको है ना जल्दी चांसेस मिलते हैं, क्योंकि क्रिकेट में क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से अंडर 14 से अगर आप खेल रहे हो देन इट्स गुड, अगर आप लेट हो जाते हो देन आपको चांस बड़े बड़े स्टेट से मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और जैसे गुजरात में क्रिकेट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सोच रखा था कि मैं असम चला जाऊँगा वहाँ पढ़ाई के नाम से, एंड देन मैं वहाँ से अपना क्रिकेट करियर परस्यू करूँगा। तो मैंने टारगेट बनाया कि मुझे एनआईटी सिलचर अदरवाइज आईआईटी गुवाहाटी मुझे जाना है। एंड देन अब बात हुई कि आपको कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, तो सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए थे, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है वो भी कोटा में ही अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे भी ऐसा सजेशन आया था कि आप भी कोटा चले जाओ, अपने ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन वहाँ से करो। अब जैसा मैंने बताया, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, तो हमारे सामने मुश्किल आई कि लाइक आप, क्योंकि जनरली उनकी जो जेईई एडवांस की फीस थी 1.5 लाख थी ड्रॉप ईयर की, और जो जेईई मेंस की फीस थी वो 80,000 थी। तो यहाँ मुझे लगा कि यार मैं क्यों फैमिली के पैसे वेस्ट करता हूँ, मुझे तो खेलना क्रिकेट ही है, तो मैं 80,000 की फीस वाली जो बैच है वो ले लेता हूँ, मेरे पैसे बचा लेता हूँ मैं। लेकिन वही कहते हैं होए वही जो राम रचि रखा, पता नहीं कैसे आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें मेरे फेवर में आ गई और मुझे 50,000 की स्कॉलरशिप मिल गई उस बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा में। तो वहाँ से मेरी फीस 1 लाख के अराउंड आ गई, और फिर मतलब घर वालों ने सपोर्ट कर दिया कि लाइक ठीक है तू 80K में जेईई मेंस की तैयारी करने जा रहा था, तो हम 20K और दे देंगे, तू जेईई एडवांस ट्राई कर ले, भले तेरा सिलेक्शन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू एफर्ट मार दे। तो वहाँ से बात बन गई और मैं कोटा शिफ्ट हो गया, मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब जब मैं कोटा पहुंचा तो वहाँ मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस ये थे कि जैसे कोटा को हम बोलते हैं कि ये शिक्षा की नगरी है, बट सेम टाइम पे वहाँ आप देखोगे वहाँ 2 से 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से लाइक मोर देन 99% जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो अपना टाइम वेस्ट करने आते हैं। मैं जिस पीजी में रहता था वहाँ के लोग दिन भर पबजी खेलते थे, गार्डन्स में घूमते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते थे, तो उस माहौल में है ना पढ़ाई करना बहुत बहुत मुश्किल होता था। तो वही कोटा आपको माहौल तो देता है पढ़ने का, बट एट द सेम टाइम है ना आपको आपका पाथ सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइक आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग थी कि लाइक मुझे सही डायरेक्शन में जाना है, अपना पाथ कहीं भूलना नहीं है। देन मैंने कोचिंग ज्वाइन की, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। अब हमारा आता है जेईई एडवांस का फर्स्ट मॉक टेस्ट जो कोटा कोचिंग में हुआ, उसमें मेरी 6th रैंक आई। अब यहाँ पे मैंने एक अच्छा मूव क्या किया, जो टॉप 5 जो मेरे से आगे स्टूडेंट्स थे ना, मैंने क्या किया, मैंने उनसे दोस्ती कर ली। मैं जिस दिन रिजल्ट आया अगले दिन गया, मैं उनके पास जाकर बैठने लगा। उससे क्या हुआ, मेरा पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा बन गया, और मेरे अंदर वो पहले से था कि लाइक यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। तो वो मेंटालिटी मेरे अंदर थी, तो मैंने जाकर उनसे दोस्ती कर ली एंड मैंने उनके साथ पढ़ना स्टार्ट करा, जिससे मुझे बेनिफिट बहुत हुआ। अपने डाउट्स क्लियर कर लेता था उनके साथ, या फिर और एक मोमेंटम बन जाता था पढ़ने में, लाइक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते थे इधर उधर, क्योंकि आपके बगल वाला अगर पढ़ाई कर रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कहीं कर रहे हो तो वो हो नहीं पाता है। तो ठीक है, तो उनके साथ एक मोमेंटम अच्छा बन गया पढ़ाई का, और मैं दिन मेरी पढ़ाई चलती गई। देन आता है हमारा मार्च। जनरली हमारा जो जेईई मेंस का 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था वो मार्च में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू सीबीएसई बोर्ड्स के साथ कुछ क्लैश हुआ, उसको पोस्टपोन कर देगा जुलाई में। तो मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। मुझे ऐसा था कि उस टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आईआईटी निकाल सकता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी इन 6-7 महीनों में। और जनरली क्या होता है ना, ड्रॉप ईयर में आपका जो सिलेबस होता है वो 7th मंथ में आपको कंप्लीट कर देता है। जैसे हमारा बैच जो स्टार्ट हुआ था
वो सितंबर में हुआ था और उसको फिनिश है ना मार्च में कर दिया गया था। तो 7 महीनों में मुझे 11th-12th पूरा पढ़ा दिया गया था। अब जैसे आप लोगों में से बहुत लोग ड्रॉप का सोच रहे होंगे, आप लोगों का जेईई एडवांस हो चुका है, जेईई मेंस हो चुका है, तो आप लोगों को लगता है क्या भैया हम 1 साल में आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हैं? देखो मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, क्योंकि मैं 90.5 पे ड्रॉप लिया था तो मुझे बेसिक आइडिया था जेईई का, तो इसलिए मैं 7 मंथ में ना 11th-12th अच्छे से कवर कर पाया। वहीं अगर आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करो देन आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप 7 महीने में 11th-12th का सिलेबस काफ़ी अच्छे से नहीं कवर कर सकते। तो मेक श्योर करना अगर आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं, आप फ्री ड्रॉप लेने का सोचें, क्योंकि 7 महीने में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। देन ऐसे ही चीज़ें चलिए मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। देन हमारा आता है जुलाई में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मेरी 98 परसेंटाइल बनती है। एंड देन उस टाइम मुझे रियलाइज़ होता है कि यार कि मैंने जो सोच रखा था मैंने वो अचीव कर लिया, मतलब मुझे यहाँ से एनआईटी सिलचर तो मिल ही जाएगा। एंड देन मैंने सेकंड प्रिपरेशन अपनी जो सेकंड अटेम्प्ट होने लगा जेईई मेंस का, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया। मुझे लगा यार देखो अभी मुझे एनआईटी सिलचर तो मिल ही गया, इससे नीचे तो मैं जाने ही नहीं वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जेईई एडवांस का एक ट्राई मारता हूँ, क्या पता इसमें हो जाए, तो इसका ट्राई कर लेते हैं अपन। तो मैं गया, जो 1990 से पीवाई की तो ओल्ड जेईई एडवांस सब्जेक्टिव के मैंने उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने कोचिंग के टीचर से बात की, उन्होंने कहा कि आप जो लास्ट एक्सरसाइज है अपनी मॉड्यूल्स की आप उसको लगाओ एंड आप पीवाई क्यूज लगाओ 1990 से, देन आई थिंक आपको एक अच्छी रैंक मिल जाएगी जेईई एडवांस में। मैंने उन्हीं की बातों को फॉलो किया और मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट में फोकस बिल्कुल नहीं किया, मैं जेईई एडवांस की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड हमारा दिन सेकंड अटेम्प्ट होता है उसमें मेरी 97 परसेंटाइल आती है। उसका दुख मुझे भी नहीं हुआ क्योंकि मैं एडवांस की तरफ शिफ्ट हो गया था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब मुझे ऐसा था कि लाइक अब तो आईआईटी का भी ट्राई करते हैं, अगर आईआईटी मिल जाता, आईआईटी गुवाहाटी मुझे मिल जाता देन काफ़ी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मैंने मेरे टीचर से बात की, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया कि लाइक आप है ना 1990 से पीवाईक्यूज लगाओ ओल्ड जेईई एडवांस सब्जेक्टिव के, वहाँ से आप अंडर 10 के जेईई एडवांस में आराम से ला सकते हो। देन मैंने उनकी बात को प्योर फॉलो किया और मैंने पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करता था, मैं जेईई मेंस जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज है उनको एज अ मॉक लगाता था। जिन्हें मैं 1990 से 2010 के पीवाईक्यूज को एज अ रिटन प्रैक्टिस किया था और 2010 से 2021 तक को मैंने एज अ मॉक दिया था। अब जो मॉक में मेरे नंबर्स है ना बहुत वेरी करते थे, लाइक वो 110 से लेके 140-50 तक वेरी करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक एश्योरेंस थी कि लाइक मेरी इस रैंक पे है ना, इस मार्क्स पे है ना मेरी अराउंड 5 to 6 के रैंक आ जाएगी, जिससे लाइक मुझे आईआईटी गुवाहाटी में एक डिसेंट केमिकल या सिविल ब्रांच तो मुझे मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हम कहते हैं ना लाइक लाइफ हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा आप सोचते हो। हमारा जेईई एडवांस का एग्जाम आता है 28 अगस्त 2022 को। मेरा सेंटर पड़ता है जयपुर में एंड मैं वहाँ 2 दिन पहले जाता हूँ, वहाँ पे रूम लेके रहता हूँ। एंड जब हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट पेपर होता है, जेईई एडवांस का जब हमारा फर्स्ट पेपर होता है, उसमें इतना मतलब उसमें क्या इशू आता है, हमारा हमारा जूम इन का इशू आ जाता है उस पेपर के दिन, तो जिसकी वजह से है ना मेरा पूरा फिजिक्स का इंटीजर सेक्शन और केमिकल का इंटीजर सेक्शन छूट जाता है। जब आपका पेपर खत्म होता है ना जेईई एडवांस का, तो सामने लिखा आता है थैंक यू एंड लाइक आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, उसमें मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन 28 दिखा रहा था। जबकि यूजुअली है ना मॉक्स में है ना ये क्वेश्चंस मेरा फर्स्ट पेपर में अराउंड 40 जाता था, लेकिन उस पेपर में मुझे 28 दिखाया, तो मैं काफ़ी निराश हो गया। मुझे लगा कि यार इस साल तो आईआईटी होने से रहा, मुझे अब एनआईटी ही लेना पड़ेगा। और मन में कहीं ना कहीं ऐसा आने लगा था कि लाइक एनआईटीज़ आर बेटर देन आईआईटीज़, एनआईटीज़ भी काफ़ी अच्छे होते, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरा फिजिक्स का इंटीजर और केमिस्ट्री का इंटीजर पूरा छूट गया था। एंड फिर हमारा 2 आवर का ब्रेक होता है, उसमें मैं पूरी तरह से मतलब टूट गया था, क्योंकि मैं बेसिकली मैं अकेले गया था सेंटर पे, तो साथ में कोई था नहीं। तो वहाँ लाइक उस गर्मी के माहौल में पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि लाइक मैं अपना फोकस ही नहीं वापस ले पाया। आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है अगर आपको सेकंड पेपर में काफ़ी अच्छा करना हो। वो जो 2 आवर का ब्रेक होता है ना, वो आपका जेईई एडवांस के रैंक को कहीं से मतलब आप समझो आप 10,000 पे ना आपको 2,000 पे ला सकता है, जस्ट वो 2 आवर जो आप बीच में क्या करते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ थोड़ी गलत हो गई, मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ, क्योंकि मेरे फर्स्ट पेपर था उसका मेरा है ना कुछ पोर्शन छूट गया। अब जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि चलो यार अब एटलीस्ट चलो यहाँ तक आए तो पेपर दे के ही जाते, जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने अपना जेईई एडवांस का सेकंड पेपर मैंने दिया। अब सेंटर से मैं बाहर आया तो मुझे लग रहा था कि यार इस साल आईटी तो होने नहीं वाला, क्योंकि इतना इश्यू आ गया था जूम इन जूम आउट का। बेसिकली क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे, तो उसमें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। जो जेईई एडवांस 2022 था ना, उसमें बहुत बहुत लोग का इशू आया था। सेम मेरे साथ हुआ, इसकी वजह से मेरा पूरा पेपर छूटा, जिसकी वजह से है ना पूरा मेरा मोमेंटम बिगड़ गया सॉल्व करने का। एंड मोमेंटम ऐसी चीज़ है जेईई एडवांस के पेपर सॉल्विंग में जो ही आपकी रैंक डिसाइड करती है। तो मेरा वो चीज़ बिगड़ा, तो मुझे लगा यार इस साल आईआईटी नहीं होने वाला मेरे से, अपने एनआईटी ज्वाइन कर लेंगे। फिर देन मैं घर चला आया। अब मेरा सपना था ये कि जनरली आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप बीइंग अ एस्पिरेंट, आप क्या डिसाइड करते हो? आपको मन में क्या होता है कि लाइक आपका रिजल्ट आएगा, आप अपने पेरेंट्स को फेस करोगे, लाइक उनको बताओगे लाइक ऑल इंडिया रैंक मेरी इतनी आई है, एंड लाइक वो एक अलग ही एनवायरमेंट हो जाता है। तो मुझे भी था यार कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं भी हार्डवर्क करता हूँ, मैं अपने प्राउडली मैं बोल पाऊंगा कि लाइक हाँ मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया है विद दिस रैंक। बट क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे पता था कि लाइक मैंने अपना पेपर बिगाड़ दिया है, तो इसके डर से ना, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या किया, मैं है ना अपने जौनपुर जो मेरा गांव था, मैं वहाँ मैं भाग गया इन द सेंस मैंने उनसे बोला कि मम्मी मुझे घूमने जाना है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, मुझे घर जाने दो। तो वही करके मैं है ना अराउंड 6 तारीख को मैं अपने गाँव चला गया जौनपुर, जिसकी वजह से मैं मतलब दूर हो गया सबसे, क्योंकि मुझे फेस नहीं करना चाहता था मैं इस रिजल्ट के साथ। मैं अपने गाँव चला गया, वहाँ नाना नानी के साथ अपना रहा। एंड 11 सितंबर 2022 को रिजल्ट आता है, एंड सामने वहाँ पे रैंक आती है 16,000। तो मुझे हिट करता है कि यार इस रैंक पे मुझे आईआईटी तो मिल जाएगी।
अब जो मेरा सपना था आईआईटी गुवाहाटी का, वो तो मुझे इस रैंक पे नहीं मिलने वाला, बट हाँ एक आईआईटी में मुझे एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी, जिसको लाइक मैं अपना आईआईटी का जो ड्रीम है उसको मैं परस्यू कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एक एनआईटी सिलचर ज्वाइन करूँ या आईआईटी मंडी ज्वाइन करूँ बेसिकली। तो फिर लोगों से मैंने सजेशंस लिया, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप हिमाचल चले जाओ, हिमाचल से भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आईआईटी भी अपने लेते हैं और क्रिकेट का भी स्कोप देखते हैं। तो वो दोनों मुझे हिमाचल में ज़्यादा प्रीफर, मतलब मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए वैसे मैंने आईआईटी मंडी चूज़ किया, ताकि है ना मैं क्रिकेट यहाँ से प्रोफेशनली खेल पाऊँ। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था, कुछ फ़र्क नहीं होता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो मेरी जर्नी इसी लाइन के बेस पे ही रही है। मैंने लास्ट मोमेंट तक फाइट मारा है। मैं एक टाइम पे 60 परसेंटाइल पे था, लेकिन मैं हार्ड वर्क करके 98 तक पहुंचा और देन अभी मैं फाइनली आईआईटी में भी पहुंचा हूँ। तो इन लाइनों की वजह से ना मेरा जो ड्रॉप ईयर था पूरा, वो कंप्लीटली चेंज हुआ है और इन्हीं लाइनों की वजह से मैं आज आईआईटी में पहुंचा हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों का जेईई एडवांस 2023 ओवर हो चुका है और आप लोगों में से बहुत लोग की 60-70 परसेंटाइल आई होगी। एंड आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या भैया हम एक साल में आईआईटी क्रैक कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच? स्क्रैच इन द सेंस लाइक 50-60 परसेंटाइल के आसपास है। देखो, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ कि कैसे मैंने 60 परसेंटाइल से है ना आईआईटी तक का अपना सफर तय किया है। अगर आप डेली है ना, आप 10 से 12 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, अगर आपके अंदर पैशन है कि मुझे आईआईटी ही जाना है, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ड्रॉप जरूर लो यार। और जनरली है ना आईआईटीज़ का जो आईआईटीज़ में जो ड्रॉपर्स पढ़ते हैं ना, उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा के देख लो, जो ड्रॉपर्स का सिलेक्शन रेशियो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्रॉपर्स के अंदर है ना वो समझ में आ जाता है कि लाइक उन्होंने जो 11th में गलतियाँ की ना, उसको रिपीट नहीं करना है। तो काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, एंड देन वो फाइनली आईआईटी भी क्रैक कर लेते हैं। तो वही मैं कहूँगा, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो देन गो फॉर इट, आप आईआईटी ज़रूर आओगे। थैंक यू।